नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। एक पुरानी फिल्म में एक गाना था, उसमें कुछ लाइनें थी कि जलती आग हूं मैं, कि काला नाग हूं मैं, मिटाकर खाक कर दूं, जलाकर राख कर दूं, नहीं कोई मेरा सानी जो मांगे दाना पानी। जो इस तरह का जो है वो एक गाना था। मैंने भी पिछले दिनों कुछ एक आपको विश्लेषण दिया था कि दोनों नेता जो हैं इस वक्त प्रधानमंत्री पद की रेस में चल रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनके बारे में राय क्या है। मोदी जी की पर्सनैलिटी पे ये लाइनें बहुत फिट बैठती हैं कि उनसे पंगा जो लेगा उसको मिटा सकते हैं, जलाकर राख कर सकते हैं, मिटाकर खाक कर सकते हैं। और उनकी पार्टी के कल्चर में भी ये चीज़ दिखाई देती है। इस देश का एक एक मंत्री, चाहे वो बड़ा से बड़ा तुर्रम खां हो या छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, उसका दिन मोदी जी की तारीफ किए बगैर बीत जाए भले ही, लेकिन एक हफ्ता नहीं बीतना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर उसको 2-4 बार मोदी जी की तारीफ करनी ही पड़ेगी, कुछ ट्वीट करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कहना पड़ेगा जिसमें वो कहे कि मोदी जी से बड़ा इस देश में महान कोई नहीं है। आप देख लीजिए, ट्विटर उठाकर देख लीजिए, सब जगह देख लीजिए, कोई भी मंत्री हो, कोई भी हो, और मुख्यमंत्री हो, कोई और उनकी पार्टी में जैसे है ही नहीं। अब आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी की जो वर्किंग कमेटी है उसकी आई है लिस्ट, सूची आई है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं, उनके जरिए जो एक दूसरा व्यक्तित्व मैंने आपको बताया था उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में आपको बिल्कुल उसका जो कंट्रास्ट है, एक तरफ एक वॉरियर है, एक तरफ एक ऐसा नेता है जो रक्षक है, एक ऐसा नेता है कि जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता, और दूसरी तरफ एक मृदु, विनम्र, सबको गले लगा लेने वाला, रामेश्वर आ जाए तो घर पे उनको बुला के खाना खिलाने वाला, गांव में औरतों के साथ गपशप मारने वाला, मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास पहुंच जाने वाला, वो राहुल गांधी है जो कहता है मैं मोहब्बत की दुकान जलाता हूं। आज के वीडियो में हो सकता है उसकी कुछ तारीफ लगे, लेकिन यहाँ पे ये जितने भी फैसले हुए उसके नहीं। फैसला ये है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान किया है, सीडब्ल्यूसी में जो चेहरे चुने गए हैं उसमें दिखाई देता है कि ये गांधी की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में जो बुजुर्ग नेता थे, जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई थी, उन सबको बर्फ़ में लगा दिया गया। उनको बोल दिया गया भाई आप चाहिए और मार्गदर्शक मंडल में जाइए। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट आ रही है उसमें मनमोहन सिंह हैं, सोनिया गांधी हैं, ए.के. एंटोनी हैं, मीरा कुमार हैं, दिग्विजय सिंह हैं। सारे पुराने नेताओं को एक सम्मानजनक जगह पे रखा गया, एक आले में नहीं रखा गया, ऐसी जगह रखा गया है जहां पर पार्टी के फैसले होंगे, जहां पर उनकी राय मायने रखेगी। ये एक रिफ्लेक्शन है, एक लीडरशिप का स्टाइल है कांग्रेस का जो उसमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देखिए सलमान खुर्शीद को भी जगह मिली है, बहुत सारे लोगों को जगह मिली है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि ये बुढ़े कांग्रेस पार्टी को कहाँ जिता लेंगे। देखिए, अनुभव का अपना महत्व होता है। पूरी दुनिया में जो लीडर होते हैं वो काफ़ी उम्र के होते हैं, कम उम्र के नहीं होते हैं। ये तो एक युवा देश है, ठीक है, आपने युवा, लेकिन युवा देश को एड्रेस करने के लिए आप राहुल गांधी की रणनीति देख ही रहे हैं, कैसे मोटरसाइकिल पर बैठ के लद्दाख जाना। और वो एक फोटो जो आते हैं राहुल गांधी, मैंने पहले भी कहा था, राहुल गांधी जब बोलेंगे तो गड़बड़ होगी। राहुल गांधी को बगैर बोले कम्युनिकेट करना चाहिए, जो उन्होंने यात्रा के दौरान किया और अब फिर कर रहे हैं। लद्दाख से राहुल गांधी के बयान नहीं आ रहे हैं, भाषण नहीं आ रहा है, राहुल गांधी की फोटो आ रहे हैं, और उन फोटोग्राफ्स के जरिए वो एक यूथ आइकन जो मोटरसाइकिल पे जा रहा है वो दिख रहा है, और उसको फॉलो करेगा हिंदुस्तान का यूथ। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान का यूथ एडमायर करता है क्योंकि वो फिल्मी लोग की तरह दिखते हैं। लेकिन बहरहाल आज मसला किसका है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। इसके अलावा जो 39 सदस्य शामिल किए गए हैं वर्किंग कमेटी में, उसमें ऐसे लोगों को भी रखा गया है जो आलोचक रहे हैं, निंदक रहे हैं, जिन्होंने लीडरशिप के खिलाफ मोर्चा खोला और G23 करके एक पूरा गुट बना लिया था 23 नेताओं का। उनमें से जिसने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा नहीं, आप गुलाम नबी आजाद चले गए अलग बात है, उन सब लोगों को, शशि थरूर तो खड़गे के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, अब उनको वर्किंग कमेटी में लिया गया है। आनंद शर्मा को वर्किंग कमेटी में लिया गया है। यानी इससे एक मैसेज ये जाता है कि भैया जो भी है, आपकी अपनी आज़ादी, आपकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है,
मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सब कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के अंडर में रहते हैं और कांग्रेस पे सबका हक है और कांग्रेस के फैसलों में सबकी भूमिका होनी चाहिए। छोटी बात नहीं है। संजय जोशी याद कीजिए, जिसने आवाज भी उठाई, मुंह भी खोला, पार्लियामेंट्री बोर्ड से गडकरी साहब तक को हटा दिया गया था। दूसरी पार्टी से अगर तुलना करें तो देखा जाए तो, लेकिन यहां पर इतना डेमोक्रेटिक अगर नहीं ले लेते खड़के तो कोई क्या बिगाड़ लेता। एक एक्सक्यूज तो था ही कि ये पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, 23 लोगों ने अपना एक अलग से गुट बना लिया था और पार्टी की आलोचना करते थे, कपिल सिब्बल वगैरह सबका उसमें नाम था, लेकिन उनको जगह मिली, उनको सम्मान मिला, ये बड़ी बात है। और वो पार्टी के जब फैसले होंगे कार्य समिति के, उसमें उनकी राय ली जाएगी, राय मायने रखेगी, ये बड़ी बात है। इसके साथ में भी पार्टी का दिल देखिए, सचिन पायलट सरकार गिराने चले थे राजस्थान की। आज सचिन पायलट कांग्रेस की सर्वोच्च जो एक संस्था है जिसमें फैसले लिए जाएंगे कांग्रेस को, उसके सदस्य सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया गया। अब आप देखिए कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में थे, जो वहां बैठे हुए हैं, छत्रा फैलने को तैयार नहीं है, ना खुद से कुछ होता है ना दूसरे को करने दें। उन लोगों ने कन्हैया कुमार को कोई महत्व की जिम्मेदारी नहीं दी जिसके जरिए वो आदमी ताकत के साथ में सीपीआई का प्रचार कर सके, उस विचारधारा का प्रचार कर सके जिस विचारधारा के लिए उसने अपना जीवन दिया और जिस वामपंथी विचारधारा के लिए उसके पास में मोहब्बत थी। वो पहले भी कांग्रेस में जा सकता था, वो सीपीआई में आया और कन्हैया कुमार को सीपीआई ने पूछा नहीं, उसको बहुत सबस्टैंडर्ड बनाकर रखा और वही कन्हैया कुमार यूथ कांग्रेस का और इसका कामकाज देख रहा है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में। और उस कन्हैया कुमार को उसकी इस ऊर्जावान परफॉर्मेंस के लिए और उसकी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, उसकी एनर्जी को और ज़्यादा उत्साह बढ़ाने के लिए सीडब्ल्यूसी में लिया गया है। ये कांग्रेस पार्टी और ये डिसीजन लेने का तरीका। अब एक बार बताइए, एक आदमी कन्हैया कुमार बाहर से आया, आने के बाद भी उसको बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन उसकी ऊर्जा, उसका कमिटमेंट, उसकी मेहनत उसने की तो पार्टी ने उसको इज्जत दी, जगह दी। ये एक फर्क पड़ता है, जो सीजन्ड लीडरशिप होती है उसका अंतर देखिए। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पार्टी छोड़ के आया था, अब हालत यह है कि उसके साथ वालों को टिकट नहीं दिया जा रहा है जो उसके साथ आए थे। उसको जो वादे किए गए थे उसमें मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं पाया मध्य प्रदेश का, और अब वो एकदम ऐसी हालत में है कि कह भी नहीं सकता और सह भी नहीं सकता वाली स्थिति है। उसके सारे साथियों के टिकट कट रहे हैं, उसके साथ जो उसके सिपह सलार आए थे कांग्रेस पार्टी छोड़ के, वो वापस जा रहे हैं। और ज्योतिरादित्य ये भी नहीं कह सकते मुझे वापस जाना है जी, वहीं पे मुझे लोग ज़्यादा पूछते थे, यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, ये भी नहीं कह सकते हैं। तो उन पूरी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक सीजन्ड फैसला है। देखिए सुप्रिया श्रीनाथ, सोशल मीडिया पे कांग्रेस पार्टी की जो आज प्रेजेंस है वो सुप्रिया श्रीनाथ की मेहनत का नतीजा है। वहाँ का पूरा आईटी सेल का काम वो देखती हैं, रिसर्च का काम देखती हैं, रोज़ पढ़ना लिखना, जानकारियाँ निकालना और चैनलों पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में हेड ऑन करना। पवन खेड़ा शीला दीक्षित के साथ जुड़े हुए थे, कोई बहुत ज़्यादा अहमियत पार्टी में नहीं थी, उन्होंने मेहनत की और उन्होंने दिखाया कि वो एक अच्छे प्रवक्ता है। दोनों को सीडब्ल्यूसी में लिया गया। ये एक चीज़ दिखती है, जो एक पार्टी है जो अपने यहाँ पर लोगों का सम्मान कर रही है, लोगों को वैल्यू दिख रही है। ये सारी चीज़ें देखिए, आनंद शर्मा आलोचक हैं तब भी आइए, शशि थरूर आलोचक हैं तब भी आइए, सचिन पायलट बीजेपी के हाथों बरगलाए गए थे, कोई बात नहीं, आ जाइए। ये एक बड़प्पन है और इन सब लोगों को इसमें रखा गया है। इसके अलावा देखिए सलमान खुर्शीद, अच्छा जो लोग ये माने जाते थे कि बहुत ज़्यादा कलाकार टाइप के लोग हैं, इमरान प्रतापगढ़ी बहुत अतीक अहमद की तारीफ़ कर रहे थे, उनको नहीं लिया गया, उनको सीडब्ल्यूसी में जगह नहीं मिली, उनको उनकी समझ के स्तर पे रखा गया है। प्रमोद तिवारी के बारे में कहा जाता है कि वो सबके साथ निभा लेते हैं, तो बोले सबके साथ ही निभाइए, आप कांग्रेस में मत रहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको एक चीज़ दिखा रही हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो वर्क कल्चर है वो एक बड़े दिल वाला वर्क कल्चर है, जिसमें सबके लिए जगह है, जिसमें जो खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हों, जो ग्रुप 23 बना के अलग बैठ गए हों,
जो पार्टी को रोज रोज चुनौती देते हों, राहुल गांधी सोनिया गांधी को चुनौती देते हों, उन लोगों को पार्टी में अहमियत मिलना एक समझदारी का फैसला है। चिढ़ के, दुश्मनी निकाल के उनको साइडलाइन किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया है। तो ये जो तरीका है ना, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी अब बात कर रही है कि हम मोहब्बत की दुकान वगैरह वगैरह, वो ये दिख रहा है। और इस तरह की एकजुटता जब होती है किसी पार्टी में, सबको अहमियत मिलती है, तो लोग ज़्यादा एनर्जी से जुड़ते हैं। मनमोहन सिंह फिर वोट डालने के लिए नहीं है राज्यसभा में। मनमोहन सिंह की एक अहमियत है, वो एक बुजुर्ग नेता है, उनका मार्गदर्शन चाहिए। आप आइए कमेटी में, जो भी है। ये जो CWC का फॉर्मेशन आया, ये बहुत ज़बरदस्त है, और इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, कैसा असर पड़ेगा, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी है। CWC के मामले में एक चीज़ पक्की है कि एक तो यहाँ पे जो जोशीले लोग हैं, कन्हैया कुमार, सुप्रिया सिन्हा टाइप के लोग, उनके लिए भी एक जगह है, एक मैच्योर डिसीजन मेकिंग बॉडी में भी उत्साही लोगों की जगह है। और दूसरी तरफ ठंडे दिमाग से सोचने वाले लोग भी हैं, जैसे पुराने ज़माने की कांग्रेस में करम दल और नरम दल होते थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।